नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज की इस वीडियो में। और आप देख रहे हो रेनॉल्ट काइगर। ये जो गाड़ी है ये नया फेसलिफ्टेड वेरिएंट है 2024 का। और जो वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूं ये टॉप वेरिएंट है RXZ टर्बो CVT। ठीक है, ड्यूल टोन के ऑप्शंस भी आते हैं गाड़ी में, लेकिन इस ब्लैक कलर के साथ ड्यूल टोन के ऑप्शन नहीं आते। तो एक हिसाब से अगर ब्लैक कलर में आपको लेनी है तो यही आपको टॉप वेरिएंट मिलेगा। ये जो ब्लैक कलर है ना, ये भी अभी नया आया है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी काइगर में आया, ये ट्राइबर में भी आया है। ट्राइबर की वीडियो भी है अपने चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हो। काइगर में अपने को दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो 1 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट 3 सिलेंडर इंजन जो कि आपको बेस वेरिएंट्स में मिलेगा। दूसरा आप ले सकते हो यहाँ पे 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो कि लगभग 100 bhp आपको जनरेट करके देगा। तो वो आपको RXT ऑप्शनल और RXZ वेरिएंट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बेस वेरिएंट्स लेते हो नीचे वाले तो उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा 5 स्पीड का, और आप ले सकते हो AMT। अगर आप टर्बो लेते हो तो आपको मैनुअल मिल जाएगा 5 स्पीड का सेम, और आप ले सकते हो गाड़ी में CVT। और ये जो टॉप वेरिएंट है RXZ, इसमें आप दोनों इंजन ऑप्शन ले सकते हो, साथ ही आप सारे गियरबॉक्स ऑप्शन जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। क्या होता है ना कि काफ़ी ब्रांड्स अपने टॉप मॉडल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो टॉप की चीज़ें देती है, जैसे CVT दे दिया, टर्बो दे दिया। लेकिन इसमें आपको नेचुरल एस्पिरेट भी मिल जाएगा AMT के साथ, और टर्बो CVT भी मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है। प्राइसिंग की अब बात कर ले, ये गाड़ी आती है सब कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में, यानी कि ये compete करते हैं ब्रेजा से, नेक्सॉन से, सोनेट से, उनसे compete करते हैं। लेकिन इसका प्राइस काफ़ी कम है। अगर आप इसी टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस देखोगे ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपको लगभग जो है वो 1280-90 के आसपास जो है वो ऑन रोड पड़ जाएगी। और इसका एक शोरूम प्राइस लगभग 11 लाख रुपए आपको कॉस्ट करेगा। और वहीं आप बेस वेरिएंट इसका लेते हो ना, तो उसका एक शोरूम प्राइस आपको लगभग 6 लाख रुपए कॉस्ट करता है। और वो गाड़ी आपको ऑन रोड 6.5-680 में मिल जाएगी। 30-40 हज़ार रुपए का जो है आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। हम अभी गुड़गांव में है, तो गुड़गांव में अगर आपको चाहिए रेनॉल्ट की कोई भी गाड़ी तो आप ये शोरूम पे आ सकते हो। सेक्टर 61 उल्लावास में शोरूम है। कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो यहाँ से आप कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो। और हमारे रेफरेंस से थोड़ा सा आपको 10-1 हज़ार रुपए का डिस्काउंट जो है और भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो इसमें फीचर्स ज़्यादा है। काइगर के कंपटीशन में आप देखोगे ना, तो फीचर्स इसमें काफ़ी बढ़िया है। जैसे यहाँ पे आपके LED बेस्ड लाइट आती है प्रॉपर, आपके LED बेस्ड यहाँ पे DRLs आते हैं गाड़ी में। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया है इस गाड़ी में। आपको लगभग ये मान लो 205 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसमें। इस सेगमेंट में ब्रेजा देखते हो ना, तो ब्रेजा में 200 mm के समथिंग जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस आता है। गाड़ी का ओवरऑल डिजाइन देखोगे तो आपको स्पोर्टियर जो है वो गाड़ी फील होने वाली है। कुछ नए एक्सेंट जो है आप देखोगे टायर्स पे यूज किए गए हैं रेड कलर के कैरी पर, तो थोड़ी सी और ज़्यादा जो है वो स्पोर्टियर फील होती है। अभी इस गाड़ी को कुछ अपडेट्स मिले तो वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें जो है वो अपडेट की गई है। इससे पहले मैं आपको एक बार गाड़ी की चाबी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये वाली की आपको मिलती है, ये कार्ड की है, दोनों ही की आपको कुछ ऐसे टाइप की मिलती है। अच्छी बात पता है क्या है इस की के बारे में, इसको आप आराम से पॉकेट में रखो, आपको दुखी नहीं करेगी। जैसे और चाबियां इधर उधर चुभती रहती है, तो वो सिस्टम नहीं है। लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक करने के लिए आपको बटन मिल जाते हैं। साथ ही चाबी में अप्रोच, लॉक, अनलॉक के जो है वो ऑप्शन आते हैं। मैं गाड़ी के पास जाऊंगा, गाड़ी अपनी अनलॉक जो है वो हो जाएगी। ये जो ORVMs है ये आपके फोल्ड हो जाते हैं जब आप गाड़ी को लॉक करते हो। और जो ये इंडिकेटर्स है ना, इसमें भी आपको वेलकम और गुड बाय के फीचर्स आते हैं। अब बात आती है जी गाड़ी के टायर्स की। तो आपको बेस वेरिएंट से ही सेम टायर का साइज मिलेगा 195/60, 16 इंच के ये आपको अलॉय दिखने वाले हैं। बेस वेरिएंट में रिम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे 16 इंच के ही। व्हील आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सामने डिस्क मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। और सस्पेंशन जो है वही, आगे तो आपके पास मैकफरसन स्ट्रट आएगा और पीछे वही ट्रोजन बीम जो है वो आएगा। कुछ रेड एक्सेंट जो है वो यहाँ पे भी दी गई है। हल्का सा जो है वो आपको टेक्सचर्ड ये मिलेगा। क्लैडिंग्स के मामले में देखो ना तो काफ़ी अच्छी लग रही है। वो जो रो ब्लैक होती है उससे काफ़ी बेहतरीन जो है वो क्लैडिंग्स लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऊपर आपको सिल्वर कलर की जो है वो रूफ रेल्स गाड़ी में दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने बता ही दिया। 40 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। आप NA लो चाहे आप टर्बो लो, 40 लीटर का ही मिलेगा। पीछे आप आओगे तो पीछे भी आपको लाइटें यहाँ पे LED मिलने वाली है, ब्रेक लाइट। आपके जो इंडिकेटर है वो हेलोजन यहाँ पे होने वाले हैं। बैजिंग की गई है प्रॉपर टर्बो एक्सट्रॉनिक की। एक्सट्रॉनिक यानी कि CVT, टर्बो यानी कि टर्बो इंजन आपको मिलता है। काइगर की यहाँ पे बैजिंग है। और कैमरा देखो आप कहाँ लगाया गया है, यहाँ पे लोगों के बीच में जो है वो कैमरा लगाया गया है इस गाड़ी में। ऊपर अपने पास वाइपर, डिफोगर, वॉशर सारे फीचर्स आते हैं। शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है गाड़ी में। 3 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं।
और बूट अनलॉक करता हूँ अभी मैं। बूट अनलॉक करने के लिए आपको जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले फीचर्स भी मिलते हैं, साथ ही आपकी चाबी में मैंने बताया कि उससे भी आप बूट को अनलॉक कर सकते हो। लगभग आपको 604 लीटर का बूट स्पेस मिलता है गाड़ी में। थोड़ा डीप है लेकिन ठीक है बूट स्पेस आपको, ठीक है। 60-40 का स्प्लिट रेशियो आता है, कोई भी बूट लैम्प नहीं है, पीछे कोई भी सबवूफर वगैरह नहीं मिलता। क्या स्पीकर्स मिलते हैं वो अंदर जाके मैं आपको बताऊंगा। स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील भी आपको यहाँ पे स्पेस शेयर मिलता है, जैसे अपनी ट्राइबर में मिलता है। तो ये पतला सा टायर आपको मिलेगा, जैसे वहाँ पे आप देख पाओगे क्विड में जो है वो लगाया गया है, आप देखो रेड कलर का मिलता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी में ना आपको 2500 mm का व्हील बेस मिलता है, जितना आपको ब्रेजा में मिलता है। तो उस हिसाब से स्पेस काफ़ी अच्छा है। सामने वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, और यहाँ पे आप देखो स्पेस। नी रूम लेग रूम का तो कोई इशू नहीं है, हल्का सा ये एक तो टकरा रहा है नीचे पैर में। थाई सपोर्ट जो है वो मेरे पास अच्छी है, थाई सपोर्ट से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं है। रिक्लाइन एंगल ना थोड़ा और बेटर हो सकता था, थोड़ा सा ऐसे मैं खड़ा जो है वो बैठा हुआ हूँ, तो ये एक हल्की सी समस्या है। रिक्लाइन वगैरह जो है वो इसकी सीटें नहीं होती, फिक्स सीटें हैं, और बाकी और कोई एडजस्टमेंट नहीं आता। सीटें यहाँ पे आप देखोगे तो सेमी लेदरेट सीट्स यहाँ पे मिलती है। ये लेदर है, ये अपने पास फैब्रिक आता है, और जो कलर कॉम्बिनेशन है ये भी ठीक ठाक यहाँ पे ऑफर किया जाता है। इस तरफ डोर में आपको दिखाऊं तो ग्लोसी ब्लैक कलर के जो है वो एलिमेंट यूज किए गए, जैसे यहाँ पे ये काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं मेरे को। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये अपने पास जो है वो लेदर आ जाता है, तो हल्का सा लेदर पार्ट भी दिया गया है। एक ये लॉक अनलॉक वाले जो है वो आपको ये मिलते हैं, कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म, ठीक है। बाकी पावर विंडो आती है सारी की सारी। अपने पास जो ड्राइवर साइड वाली विंडो है वो ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ आती है। एक छोटी सी समस्या और आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ग्लास एरिया इसका कम है, बिल्कुल देखो आप, छोटा सा जो है वो ग्लास लगने वाला है, तो हल्की सी वो एक दिक्कत है। बाकी हेडरूम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा हेडरूम यहाँ पे मिलता है। एमिनिटीज़ के तौर पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से अब बदल देना चाहिए, टाइप सी वगैरह लेके आना चाहिए। रियर एसी वेंट्स अपने को मिलते हैं। सीट बेल्ट जो है वो अपने को 2 3 पॉइंटर मिलती है, एक लैप सीट बेल्ट मिलती है, और अगर किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो उसकी नोटिफिकेशन भी जो है वो MID पे मिलती है। कैबिन लैंप पीछे भी मिलता है एक LED बेस्ड, और आगे की तरफ भी जो है वो LED बेस्ड कैबिन लैंप यहाँ पे ऑफर किया जाता है। स्पीकर्स की मैं आपको बता रहा था, तो इसमें 4 स्पीकर, 2 ट्विटर मिलते हैं। आर्किमिस के साउंड्स जो है वो मिलते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन आप जो है वो JBL के साउंड भी यहाँ पे ले सकते हो एज एन एक्सेसरी। अब इस डोर पे आते हैं अपन, तो यहाँ पे मैंने आपको बताई दिए थे ऑटो अप ऑटो डाउन, पावर विंडोज के कंट्रोल, ORMs के कंट्रोल। नीचे स्पेस जो है वो अच्छा खासा है बोतल रखने के लिए, और बाकी डोर पे वही आपको हल्का सा लेदर का फिनिश मिलता है। ड्राइवर सीट के हाइट एडजस्टमेंट के फीचर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। गाड़ी की हाइट ना ओवरऑल मेरे को ठीक लग रही है। नीचे आप देखोगे तो 2 पैडल दिखेंगे आपको, यानी कि मेरे पास अभी ऑटोमेटिक है। ये CVT है, टर्बो के साथ जो आता है। और स्टीयरिंग आप देखोगे यहाँ पे, तो स्टीयरिंग यहाँ पे लेदर की फिनिश के साथ आता है अच्छी खासी। अब ट्राइबर में क्या है कि आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलते, लेकिन इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल जो है वो भी मिल जाते हैं। बस एक छोटी सी समस्या क्या है, एक बार पास आओ, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ से तो ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है, ये ऑन ऑफ का है, और फिर यहाँ से आपको सेट करने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बटन को यहीं कहीं एडजस्ट किया जाना चाहिए था। ये जो बटन है आपके, ये MID के बटन है। इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पे सेंटर में जो है वो बटन दिया गया है, तो एक बार अपन ऑन कर लेते हैं। ये हो गई जी ऑन। अब ये MID जो है वो आपको काइगर में पहले से मिलती आई है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, डिजिटल है। ये नई चीज़ क्या है कि अभी ये सेम MID आपको ट्राइबर में भी मिलने लगी है। तो ट्राइबर की वीडियो देख सकते हो आप, ऊपर जो है वो मैं लिंक छोड़ दूंगा उसका। जो मैं सीट बेल्ट की वार्निंग बता रहा था वो यहाँ पे अब ग्रीन है, यानी कि सभी सीट बेल्ट लगी हुई है, क्योंकि हमने सारी जो है वो अटका रखी है सीट बेल्ट। इस तरफ जो है वो आपको हीटिंग का है, इस तरफ अपने पास फ्यूल का है, यहाँ पे RPM है, और बाकी ये स्पीडोमीटर है। TPMS के फीचर जो है वो आते हैं गाड़ी में, और बाकी सेफ्टी के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल गाड़ी में मिल जाता है। हिल असिस्ट जो है वो भी मिल जाता है आपको। लेफ्ट साइड में वाइपर्स है, राइट साइड में आपके हेडलैम्प है। ऑटोमेटिक के फीचर जो है वो नहीं आते इनके टॉप एंड वेरिएंट में भी। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, बाकी कंप्लीट डैशबोर्ड पे आपको हार्ड प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा। और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। नीचे ऑटोमेटिक AC आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन का, लॉक का, हजार्ड का और डिफोगिंग का। ये कुछ बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो, लेकिन नीचे आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज भी कर सकते हो।
टाइप ए का एक पोर्ट है अपने पास। ये CVT आ जाता है अपने पास। अगर आप 1 लीटर नेचुरल एस्पिरेट लेते हो तो आपको AMT जो है वो मिल जाता है। मेरे हिसाब से अगर आप खर्च सकते हो तो टर्बो CVT लेना थोड़ा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आपको अच्छी खासी पावर भी मिलती है, क्योंकि जो इनका 1 लीटर है ना, उसमें 72 bhp के समथिंग की पावर मिलती है और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन टर्बो में जो है वो आपको अच्छी खासी पावर मिलती है। हाँ, अगर मैनुअल में लेते हो तो टॉर्क जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा टर्बो में। CVT में टॉर्क थोड़ा सा जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो अपने पास इको, सिटी और स्पोर्ट्स 3 जो है वो मोड्स भी आते हैं गाड़ी में, तो इन पे आप सफल कर सकते हो। MID जो है वो भी अपने कलर चेंज करिए, स्पोर्ट्स में रेड हो गई है, देन अपने पास ये इको में ग्रीन है एंड नॉर्मल में ब्लू जो है वो हो जाएगी। तो ये है, ठीक है। देन एक ये जो बटन आप देख रहे हो ना, ये है एम्बियंट लाइटिंग का बटन। जी हाँ, यहाँ पे देखो आप, ठीक है। जैसे मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे एक लाइट जली एंड जैसे प्रेस किया मैंने यहाँ पे एक लाइट जली, तो हल्की सी एम्बियंट लाइटिंग जो है वो भी आपको ऑफर की जाती है। अब बात आती है जी यहाँ पे, ये चाबी है बटन्स नहीं है। हैंड ब्रेक नॉर्मल है। ये जो है आपका एक हिडन कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जो आपका आर्मरेस्ट है ये स्लाइड वगैरह नहीं होता, लेकिन अच्छी खासी जो है वो लेंथ का है। आराम से इसके ऊपर हाथ रख के मैं गियर लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और लेदर की फिनिश यहाँ पे मिलती है। ये देखो काफ़ी बड़ा स्पेस है भाई। 1 लीटर की बोतल जो है वो आप यहाँ पे आराम से एडजस्ट कर सकते हो। काइगर में अगर आपने देखा हो ना तो कूलिंग का फीचर आता है यहाँ पे, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको कूलिंग का फीचर नहीं मिलता। और ऊपर जो है आपको एक और कंपार्टमेंट मिलता है। ये काफ़ी यूजफुल कंपार्टमेंट मुझे लगता है एक्चुअली। नीचे आप देखोगे यहाँ पे तो आपको कूलिंग का फीचर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। वो देख रहे हो ना वो नोब, उस नोब को अभी जो है वो ओपन है, उसको क्लोज कर दोगे तो कूलिंग नहीं आएगी। तो इसमें काइगर में यहाँ पे कूलिंग का फीचर मिलता है आपको। एक जो नया फीचर हो रहा है, ऊपर आप देखोगे तो बॉर्डरलेस आपको ऑटो ग्लेयर IRVM यहाँ पे मिलता है। काफ़ी बढ़िया है, देखने में ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन है और अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे अपने पास LED लाइट्स है, वहाँ पे अपने पास वैनिटी मिरर है और इस तरफ अपने पास कुछ नहीं है, टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिए गए। तो जी ये था डैशबोर्ड। डैशबोर्ड देखिए देखने में ना अच्छा लग रहा है, फीचर पैक्ड लग रहा है। एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई, ऑटोमेटिक AC जो है उसकी डिस्प्ले यहाँ पे आती है। एक बार अपन ऑन करते हैं फिर से। ओके, जैसे ही मैं फ़ैन स्पीड बढ़ा रहा हूँ ये देखो, ठीक है। इस तरफ अपने पास फ़ैन की स्पीड की, इस तरफ अपने पास टेम्परेचर वगैरह जो है वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। और यहाँ पे फ्लो किस तरफ है। ऑटोमेटिक AC आता है तो ऑटो का एक बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये डिफोगिंग का है, रियर डिफोगर और फ्रंट डिफोगर। ये फ्रंट डिफोगर का एक्चुअली। एंड इधर AC का और फ्लो जो है वो आपको अंदर का लेना है बाहर का लेना है वो आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे AC से रिलेटेड जो है वो दी गई है। अब बात करते हैं जी गाड़ी के इंजन की। तो मैंने आपको बता दिया है बार बार कि ये टर्बो है, 100 bhp जनरेट करता है। माइलेज कितनी देगा ये, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लेते हो तो 20.15 kmpl जो है वो क्लेम करती है कंपनी मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर। अगर आप इसको CVT में लेते हो, जो गाड़ी में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको 18.5 kmpl की जो है वो माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो CVT में हल्की सी कम माइलेज आपको मिलेगी। इसी गाड़ी को, इसी टॉप मॉडल को अगर आप इनके नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ लेते हो तो आपको 19 kmpl की माइलेज क्लेम करके देती है कंपनी। और AMT में भी आपको 19 kmpl की ही माइलेज क्लेम करके देती है। तो माइलेज मेरे हिसाब से आप टर्बो लो या फिर आप नेचुरल एस्पिरेटेड लो, दोनों में ठीक ठाक जो है वो माइलेज ही मिलेगी। आप देखोगे ना कंपनी जो क्लेम कर रही है तो टर्बो में जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा माइलेज क्लेम कर रही है, लेकिन एक्चुअल जब आप रियल टाइम में जाओगे तो टर्बो जो है वो नेचुरल एस्पिरेटेड से कम माइलेज आपको देते हैं, क्योंकि थोड़े ज़्यादा फन टू ड्राइव होते हैं और उसी हिसाब से जो है इन गाड़ियों को चलाया जाता है। तो माइलेज चाहिए तो आप इनके नॉर्मल पेट्रोल इंजन को ले AMT के साथ, वो आपको अच्छी खासी माइलेज लेगा। और अगर आपको फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए तो आप इनके टर्बो CVT को जो है वो कंसीडर कर सकते हो या फिर टर्बो मैनुअल को आप कंसीडर कर सकते हो। तो जी ये थी सारी बातें इस काइगर के बारे में। आप हमें बताइए बाकी कमेंट सेक्शन में आपको ये गाड़ी देखने में कैसे लगती है और इस प्राइस पॉइंट पे जो है आप इस गाड़ी को लेना कंसीडर करोगे या फिर नहीं करोगे। देखोगे ना अगर आप 12 लाख रुपए में, तो आपको ब्रेजा का VXI ऑटोमेटिक जो है वो शायद मिल जाए। बाकी वो भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत महंगा ही पड़ेगा, लेकिन आप इसका टर्बो CVT जो है वो कंसीडर कर सकते हो इस प्राइस में। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको रेनॉल्ट की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप यहाँ पे जो है वो आ सकते हैं। नंबर वगैरह मैंने आपको बताया, मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी वीडियोज के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए तो आप बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।